Good afternoon, friends. In last lecture, we have discussed about our four paper. This four paper is mainly electrodynamics, statistical mechanics, atomic and molecular physics, and your specialization subject condensed matter. Okay. कैसे पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं आपको एटॉमिक पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ वजह से एटॉमिक पढ़ाना कैंसिल हो गया और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कौन कौन से कंसेप्ट हम यूज करते हैं, कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम हमारे डेली लाइफ या फिजिक्स के प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं। तो 5 यूनिट दिए हैं आपको। तो 5 यूनिट में पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिकल यानी देखिए, जब मैं क्वांटम पढ़ाया था तुमको पिछले लेक्चर में, जब हमने क्वांटम डिस्कस किया था, तो तब एक बात आई थी कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़े थे जो कुछ ओल्ड यानी बहुत सारे ईयर के पहले जो कुछ कंसेप्ट थे फिजिक्स में, वो क्लासिकल फिजिक्स अकॉर्डिंग टू हम यूज कर सकते थे या पढ़ते थे। तो जैसे सबसे पहले साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल सर, वो एक फिलोसोफर थे। उन्होंने डिस्कस किया था कि अपना हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे वर्क करता है, वहाँ पे सन मून इनका बिहेवियर क्या है, और ये सभी बातें वो एरिस्टोटल सर एक हाइपोथेसिस के वे में हमारे सामने पुट किया करते थे। तो देखिए क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उससे पहले हम जानेंगे आपका सिलेबस क्या है। तो पहले यूनिट में दिया है आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, जो कुछ स्टेट्स दिए हैं मैटर के, उसके अकॉर्डिंग टू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कुछ मॉलिक्यूल मैटर को। उसके बाद है आपका फेज स्पेस, यूनिट फर्स्ट है आपका, यूनिट फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेट, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। सेकंड पॉइंट आपका फेज स्पेस, सेकंड पॉइंट है फेज स्पेस एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट। थर्ड पॉइंट है थ्योरम है आपका यूलिस थ्योरम। फोर्थ पॉइंट एंसेम्बल्स, ensembles, ensemble, composition of ensembles, composition of ensembles. Next, partition function, ऐसे कुछ पॉइंट दिए हैं आपको यूनिट फर्स्ट में। तो कैसा है स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स यानी जो कुछ स्टेट्स है मैटर के मॉलिक्यूल के, तो वो हम उस स्टेट्स, जो एक पॉइंट है आपका डेंसिटी स्टेट्स अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब बातें हम इस यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। और मेजर पार्ट है उसमें आपका फर्स्ट यूनिट में एंसेम्बल करके है, जो आपने जो स्टैटिस्टिकल अपने बीएससी के समय 6 सेमिस्टर में पढ़ा है, वही स्टैटिस्टिक हम थोड़ा डीप में स्टडी करने वाले हैं आपके इस थर्ड सेमिस्टर में। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट सेकंड में आपको आएंगे बोस-आइंस्टाइन, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप लोग फैमिलियर है इन सभी बातों से, आपको बीएससी के टाइम में पढ़ाया होगा। तो देखिए आपका पहला यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो पहला यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कंसेप्ट क्या है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखिए हमारे फिजिक्स में बहुत सारे मैकेनिक्स आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, नंबर ऑफ मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं। तो देखिए आपको दो मैकेनिक्स पता है, क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ते समय बताते थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसी बातों को हमको स्टडी करने को कहता है कि जो बातें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे आइज से, हम जो बातें हम देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का हम फिनोमेना डिस्कस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन इन फिजिक्स। ओके,
और क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है हमको क्या कहता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो बातें हमको दिखती नहीं, जो बातें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो बहुत माइक्रो पार्टिकल है, उसके बिहेवियर कैसा है वन डायमेंशनल बॉक्स में, थ्री डायमेंशनल बॉक्स में, टू डायमेंशनल बॉक्स में, ऐसे फेजेस पे हमने क्या अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकली जाते थे। तो आपका थर्ड एक आज का नया मैकेनिक्स आया आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और कैसे हम बातें प्रूव कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका पढ़ते समय हम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ही जाएंगे। तो देखिए, तो प्रिंसिपल क्या है इसका, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, अप टू द एंड ऑफ द 17th century the physical phenomena will explain the use of ordinary laws of mechanics। अप टू 17th century क्या था, जो कुछ लॉज थे फिजिक्स में, उसके बेसिस पे हम सभी बातें डिस्कस किया करते थे उस समय, अप टू 17th century तक, जहां पे नहीं क्या क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स हम सभी बातें डिस्कस किया करते थे, जो कुछ प्रोबेबिलिटी, इसमें नहीं क्या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी करके, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या प्रोबेबिलिटीज। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कभी तक कि टॉसिंग ऑफ कॉइन्स या इवेंट, जो कुछ इवेंट है आपके वो कैसे कंसीडर कर सकते हैं आप, ऐसी सभी बातें हम प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट में देखेंगे। इसमें ही यूनिट फर्स्ट में ही है आपका। तो उससे पहले हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते कैसा है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ते समय हमको एक बात ख्याल में रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हम क्वांटम मैकेनिकली जाएंगे। तो कैसा है, अप टू 17th century देयर इज अ नो वे और नो क्वांटम मैकेनिक्स टू डिस्प्ले और डिस्कवर और distribute the those mechanics who study। okay, so that's why we people up to 17th century सभी बातें हम ऑर्डिनरी क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से पढ़ा करते थे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सर, जो कुछ उस टाइम पर हुआ था। एरिस्टोटल सर यहाँ से बहुत सालों पहले का उनका डिस्कवर था। वो किया, वो बता देते कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में क्या है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बट एरिस्टोटल सर firstly put their hypothesis and the people at that time accept this phenomena, which phenomena, sun is revolving around the earth। but at that time one famous scientist here, Galileo sir ने क्या कहा कि सन उस अर्थ के अराउंड नहीं घूम रहा है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ऐसा बोला था। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ऐसे सर गैलीलियो एरिस्टोटल ने कहा था। तो उनको नहीं क्या वहां पे मुक्तिदंड दिया गया कि आपने हमारी बातें नहीं एक्सेप्ट कर रही हो आप। तो उस समय एक चर्च था, वो चर्च में से सभी बातें कहा जाता था और लोगों को वो बातें सुननी पड़ती थी। तो सर गैलीलियो ने वहां पे अपोज किया था उनकी बात। चलो वो एक हिस्ट्री हो गया, लेकिन उस टाइम पे ऐसे हाइपोथेसिस वो अपने वर्ड्स के हिसाब से माने जाते थे और वो ट्रू है ऐसे हिसाब से हम जाते हैं। तो देखिए, बट इन सर्टेन केसेस पर्टिकुलरली वेयर द सिस्टम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दीज ऑर्डिनरी लॉज कुड नॉट बी यूज्ड आइदर ड्यू टू द मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन और ड्यू टू देयर बीइंग इनसफिशिएंट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्व फिनोमेना। देखिए क्या बात है, ये क्या लाइन है, 2-3 लाइन में क्या दिया है। देखिए, अगर सिस्टम एक फाइनाइट नंबर तक है, ये कुछ मिनिमम 2 या 3 पार्टिकल उस सिस्टम में है, तो हम ऑर्डिनरी लॉज यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी इन द सेंस न्यूटोनियन लॉज हम यूज कर सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन यूज करते हैं, एफ हम यूज करके उस ऑब्जेक्ट का या उस पार्टिकल का हम मोशन बता सकते हैं। लेकिन कई एक उसका एक ये क्या है आपका एक सिचुएशन क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ सिस्टम चाहिए, एक 2 या 3 या 4 5 तक हम मॉलिक्यूल वहाँ पे अगर होगी, ऑब्जेक्ट वहाँ पर होगी, तो हम ये लॉज यूज कर सकते हैं, कौन सी लॉज ऑफ मोशन, न्यूटोनियन लॉज हम यूज करके वहाँ की बातें जो कुछ स्पीड है, फोर्स है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन दिस सिचुएशन द नंबर ऑफ पार्टिकल इज ऑकर, नंबर ऑफ पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आ जाते हैं तो ये न्यूटोनियन लॉज हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा टाइम उस पर जाएगा, हमको एक पार्टिकल कंसीडर करना पड़ेगा। उस एक पार्टिकल को कंसीडर करके हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल का लॉज ऑफ मोशन निकाल लिया,
फोर्स निकाल लिया, दूसरे पार्टिकल पे कितना फोर्स है वो डिस्कस करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करने के बाद तीसरे पार्टिकल पर अप टू वेरियस पार्टिकल नंबर ऑफ है ना 10-20 तक आप बना सकते हैं, लेकिन लार्ज नंबर आ गया है तो वहां तक हम नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। दैट्स व्हाई दिस थिंग्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड using the Newtonian laws or like ordinary law. That's why क्वांटम मैकेनिक्स आने के पहले की बात है, तो उस टाइम पे एक मैकेनिक जनरेट हुआ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी बातें उस टाइम पे नहीं क्या कैलकुलेट किया जाता था। वहाँ पे फर्मियंस, बोसॉन्स ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे आगे तक। जो आपके 5 यूनिट है उसमें सभी बातें आप कवर कर सकते हैं। ओके, जितने यूनिट लेने होंगे उतने मैं आपको कोशिश करूंगा कि पढ़ाऊंगा। ओके, देखिए ये ऑर्डिनरी लॉज के हिसाब से कुछ तो भी फाइनाइट नंबर के सिस्टम तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है अगर लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम आ गया तो ये लॉज जो है हमारे कौन सी लॉज, न्यूटोनियन लॉज। न्यूटोनियन लॉज के कंसेप्ट क्या हो जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बराबर आएगी बातें, कैलकुलेट करते आएंगे और सभी, लेकिन टाइम वास्ट ऑफ टाइम उसमें जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। एक सिस्टम के लिए, एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करो, फिर दूसरे के लिए, फिर सभी के एडिंग करो, और ये सभी बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए एट दैट टाइम द 17th सेंचुरी ऐसे अकॉर्डिंग टू पीपल जाती थी और बहुत सारा टाइम उस एक रीडिंग के लिए निकाल देते थे। तो उसके बाद एक मैकेनिक्स जनरेट हुआ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जनरेट होने में सबसे बड़ा जो है आइंस्टाइन सर, बोस, डिराक, फर्मी, ये जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, ये जो एक बहुत बड़ा उन्होंने कारनामा करके दिखाया, और इस फिजिक्स में उनके अपने ही वैल्यू रख के गए। तो एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल वी कैन ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंसीडरिंग द मोशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। देखिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक्चुअल में है क्या, वो कैसे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते। यानी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल रहे हैं तो हम अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम जाएगा उसमें, इसलिए हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जाएंगे। तो देखिए कैसा है, complete information concerning the motion of mechanical system contain a large number of particles by solving the equation of motion which are equal in number to the degree of freedom of the system by the use of initial condition of position and velocity of the mutual forces between the particle which are not known. बघा काय होता है इथं की जर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल असेल तर आपण नाही का स्टॅटिस्टिकल मेकॅनिक्स नुसार आपण जाणार आहे। तर त्याच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल आहेत म्हणून काय करणार आपण त्या दोन पार्टिकल मधले फोर्स एक्सप्लेन करणार। फोर्स एक्सप्लेन केल्यानंतर आपण कन्सिडर करणार की हे फोर्स बस सगळ्या इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स असल्यामुळे सगळ्या मॉलिक्यूल मध्ये हाच फोर्स असणार, कोणता इंटरएक्टिव फोर्स आपला जो काही अट्रैक्शन फोर्स असेल तो। देखिए तो सभी बातें हम उस वे पे डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम जाएंगे। तो देखिए therefore it is impossible to apply the ordinary laws of mechanics to physical system containing a large number of, देखिए तो इसलिए ऑर्डिनरी लॉज जो वो हम यूज कर नहीं सकते। देखिए फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which establish the interpretation of the macroscopic behavior of system in terms of microscopic properties। जो कुछ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, these are two system। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो बातें हम ऑब्जर्व कर नहीं सकते हमारे आईज से वो हम माइक्रोस्कोप थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, और मैक्रोस्कोपिक यानी मैक्रो यानी ऐसा हम वो देख सकते हैं, आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। तो जो कुछ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक लॉज के अनुसार। देखिए is a branch of science which establishes the interpretation of the macroscopic behavior of system in terms of the microscopic properties। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम पढ़ सकते हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे, वो स्टडी करेंगे, और उस मैकेनिक्स को बोलेंगे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एज इट्स नेम इंप्लाइज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद द एक्चुअल मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कांस्टेंट नहीं रहता है,
कंजर्व नहीं रह सकता, कहाँ पे, विद द एक्चुअल मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। उस इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन पे वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो नहीं कि आपकी पूरी सिस्टम को ऑब्जर्व करेगा और वहां पर कांस्टेंट। सपोज आपकी एक सिस्टम है, एक कौन सी भी फिजिकल सिस्टम है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल सिचुएटेड है, अगर इसकी स्पीड कुछ तो भी है 30 किलोमीटर, तो ये कांस्टेंट कहाँ पे रहेगा, इस पूरे स्पीड में। कांस्टेंट यानी एक बात है, एट दैट टाइम स्पीड विल बी चेंज, बट आप एक ख्याल में रखिए कि सिस्टम एक कांस्टेंटली स्पीड के साथ है 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमको क्या बोलेगा कि हाँ, उस सिस्टम की स्पीड 30 किलोमीटर कांस्टेंट है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, अगर ये इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड 30 किलोमीटर है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल सिस्टम में का है, तो यहाँ पे आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की सिस्टम, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपको कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि एट द इंडिविजुअल पार्टिकल दे विल बी चेंज। ओके, मैं जी क्या बोल रहा हूँ, मैं समझ में लीजिए। पूरे सिस्टम के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोल सकता है कि आपकी कुछ तो भी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए वो नहीं बोलेगा। तो क्यों नहीं बोलेगा ये हम आगे आगे जब पढ़ेंगे तब सब बातें पता चलती जाएगी। देखिए, but investigated instance some average or most probable or statistical properties of the system without going into the interior details of the characteristic of its constituent। तो इसके बाद क्या बोल रहे हो कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्मी डिराक, बोज-आइंस्टाइन, वो बातें नहीं क्या हम वो आप पढ़ते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस r फैक्टोरियल, ऐसे कुछ तो भी आपके जो कुछ बोज-आइंस्टाइन वगैरह हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में आपके, तो वहाँ पे नहीं क्या बातें प्रोबेबली होता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैसा है, प्रोबेबिलिटी शो करता है हमको, और अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी हम जाएंगे। इस प्रोबेबिलिटी की वजह से ही क्वांटम मैकेनिक्स के डिस्कवर होने में एक वे मिला है, एक क्लू मिला उस प्रोबेबिलिटी की वजह से। तो देखिए आगे क्या है, द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आर अप्लाइड टू ड्रॉ इंटरफेरेंस एंड मेकिंग द डिडक्शन ऑफ सम एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लार्ज एनसेम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, क्वांटा। देखिए, इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की वजह से क्या हुआ कि हम वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज यूज करके नहीं क्या हम यूज कर वो नंबर ऑफ लार्ज एलिमेंट की जो एक सिस्टम होगी आपकी क्वांटा सिस्टम, वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वांटम पार्टिकल, एंसेम्बल्स, ये सारे सिस्टम में हम यूज करके वहाँ पे उसके बिहेवियर, हम उसकी प्रॉपर्टीज उस सिस्टम की पढ़ सकते हैं। तो देखिए, बिफोर द एडवांटेज ऑफ द क्वांटम थ्योरी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन गिव्स इटीसी, बिफोर द एडवेंट यानी क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कवर होने के पहले कौन सा मैकेनिक्स था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स था। उस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, गिब्स, ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने बहुत बड़ा वर्क किया है। अप्लाइड स्टैटिस्टिकल मेथड मेकिंग द यूज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, इसलिए यहाँ से इस क्लासिकल फिजिक्स से यूज करके हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बनाते हैं, और अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है उनके बिहेवियर क्या है हम पढ़ सकते हैं। अब ये सब अप्लाइड नॉलेज क्वांटम मैकेनिक्स में है, लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक वे देता है, एक बेसिक फिजिक्स कहता है हमको कि हम उस बातें अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी कैसे जाएंगे। तो आगे आगे आपको समझ में आएगा कैसे ये सभी बातें। द स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नोन एज क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। जो कुछ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मेथड रहेंगे आपकी, कौन सी मेथड बोल रहा हूं मैं, स्टैटिस्टिकल मेथड, इसको दूसरा नाम है आपका क्लासिकल मेथड, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मेथड, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मेथड भी हम उसे, और मैक्सवेल एमबी स्टैटिस्टिक बोल सकते हैं आपके इसमें, एमबी स्टैटिस्टिक्स क्या बोल सकते हैं उसे, एमबी स्टैटिस्टिक्स। इस एमबी स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे कि फर्मियंस, बोसॉन, पार्टिकल हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, इसमें दो पार्ट आते हैं आपके एमबी स्टैटिस्टिक्स में, बोस-आइंस्टाइन, बी और एफ-डी, फर्मी डिराक, ऐसे तीन स्टैटिस्टिक्स है। उस तीन स्टैटिस्टिक्स के यूज करके हम इस सिस्टम को कैसे अनसेंबल कर सकते हैं, ये हम आगे आपके यूनिट सेकंड में देखेंगे। उससे पहले हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेट, स्पेस क्या है, अब आगे डिस्कस करेंगे। The classical statistics explain successfully many observable physical phenomena like temperature, pressure, energy। जो कुछ आपका क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स यानी एमबी स्टैटिस्टिक्स, यानी का कौन से प्रॉपर्टी पे यूज करता है, आपके टेम्परेचर, एनर्जी और प्रेशर, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम अकॉर्डिंगली
स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? टेम्परेचर, एनर्जी और प्रेशर, etc. These properties of the particle we generate or use according to statistical mechanics। हम पार्टिकल की ये सभी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, फॉर एक्सप्लेनिंग सच अ फिनोमेना, ये सभी बातें एक्सप्लेन करने के लिए जब आगे पढ़ेंगे हम, तो ये पार्टीशन फंक्शन पढ़ते समय आपको नहीं क्या हम डिस्कस करेंगे एनर्जी की, सिस्टम की एनर्जी कितने अमाउंट में एनर्जी उस सिस्टम के पास है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये सभी बातें हम इस पार्टीशन फंक्शन पे हम डिस्कस करेंगे। तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपका, उस लेक्चर में हमने डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कौन से वे से हम पढ़ सकते हैं, उसमें एक एप्लीकेशन क्या है, अप्लाइड नॉलेज क्या है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। अप्लाइड नॉलेज आपको समझ में आया होगा कि अगर पार्टिकल कुछ फाइनाइट नंबर तक अपने पास सिस्टम है तो उसे हम अकॉर्डिंग टू अवर न्यूटोनियन लॉज हम जा सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम में अगर ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, तो उसके इंडिविजुअली हम लॉज ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसे बहुत टाइम जाएंगे, इसलिए हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज करेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इन द सेंस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी बातें हम उस वे से डिस्कस करते जाएंगे। तो देखिए, फर्मी एंड डिराक made a new approach by using a new quantum ideas of discrete exchange of energy between system। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते समय हमने कहा था डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स एंड कंटिन्यूअस एनर्जी स्टेट्स। तो कंटिन्यूअस एनर्जी स्टेट्स कुछ नहीं, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में कुछ पार्टिकल, बंडल ऑफ पैकेट्स होते हैं, उसे हम क्वांटा पार्टिकल बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। तो उस फोटॉन में डिस्कस करते समय फर्मी और डिराक स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, फर्मी एंड डिराक। फर्मी और डिराक के दो साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने वहाँ पे डिस्क्रीट मैनर में जो कुछ स्टैटिस्टिकल सिस्टम की एनर्जी रहेंगी वो डिस्कस किया और फार्मूला यूज किया है। न्यू स्टैटिस्टिक्स नोन एज क्वांटम स्टैटिस्टिक्स वाज सबडिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हमने पहले अकॉर्डिंग टू हम क्लासिकल गए थे तो हमको एक स्टैटिस्टिक मिला था एमबी स्टैटिस्टिक्स, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वांटम गए तो दो स्टैटिस्टिक मिलते हैं, पहला बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और सेकंड है आपका फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ये सभी बातें हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे, लेकिन पहला यूनिट है आपका स्पेस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है, यूली थ्योरम, एंसेंबल। आपका सबसे बड़ा पार्ट इस यूनिट में एंसेंबल है, 3 टाइप है एंसेंबल के, वो हम देखेंगे और ये सभी बातें हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम लोग ये सभी बातें वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके।